तो मात्र एक दिन के उपाय से घर में चल रही गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि गुरुदेव महाराज अपनी हर भागवत में व्यक्तियों को अपने उपायों को पहुंचाते हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उपाय जो है वो भक्तों पर पहुंचाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा आप लोगों को मैं भी ये उपाय शेयर करूं गुरुदेव महाराज की मुखवाणी से सुनकर। तो मैंने आप लोगों को ये उपाय पहुंचाने की मैंने डिसाइड किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, भस्मासुर नामक जो दैत्य था उसने काफी साल तक तपस्या की और भगवान से वरदान मांगने की कोशिश की, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, कि मैं जिस भी व्यक्ति को छुऊं वो भस्म हो जाए, या किसी भी वस्तु को छुऊं तो वह भस्म हो जाए। तो ऐसा वरदान भगवान किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी दे दे, लेकिन कालों के काल महादेव के पास मात्र 2 दिन की भस्मासुर ने तपस्या की और भस्मासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस भी वस्तु को छूऊं या जिस भी स्थान को छूऊं वह भस्म हो जाए। दोस्तों, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दिया, तथास्तु बोला। तो भस्मासुर ने कहा कि आपने मात्र 2 दिन की तपस्या में मुझे इतना बड़ा वरदान दिया। तब भगवान शिव ने कहा, ये तो 2 दिन की बात थी, मैं तो सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता हूँ। जो भी मेरी शरण में आता है उसको मैं कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ लौटाता हूँ। तो दोस्तों, आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हो, अपने घर से बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। 1 दिन का उपाय आपके घर में चल रही सालों की बीमारी जो है वो खत्म कर देगा। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी, जिस भी उपाय को आप करें, गुरुदेव महाराज कहते हैं हर उपाय को जानकर करना चाहिए, उसकी पूर्ण विधि के साथ आपको करना चाहिए। किस दिन करना है, कैसे करना है, किन किन वस्तुओं को आपको प्रयोग में लेना है, सारी विधि को जानकर ही करना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, आपको ये जो उपाय है वह शिवरात्रि पर करना है, जो महीने की 1 शिवरात्रि पड़ती है, यानी 1 महीने में 1 शिवरात्रि पड़ती है। आप किसी भी महीने में कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो उपाय है वो याद रखना है, शिवरात्रि के दिन करना है। शिवरात्रि के दिन जब आपको लगे कि बीमारी आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही, आप जीवन में बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके हो, आपके घर में धन भी नहीं टिक रहा, धन प्राप्ति के लिए भी ये उपाय बहुत ही सटीक है। आपके घर में भगवान शिव की कृपा से धन की वर्षा होने लगेगी। आपको क्या करना है दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं। कहा जाता है कमलगट्टे यानी धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। 5 कमलगट्टे ले लीजिए, क्योंकि जिस भी घर में बीमारी होती है तो धन की भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। 5 कमलगट्टे ले लीजिए, 5 बेलपत्र ले लीजिए दोस्तों, 5 बेलपत्र, 5 कमलगट्टे, और 1 तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल लेना है। जल दोस्तों, मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में बताती हूँ, आपको अपने घर से ही लेना है। घर से लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है किसी भी शिव मंदिर में जो आपके नगर या आपके शहर, आपके गांव से बाहर हो, यानी आपके घर के आसपास के मंदिर में आपको नहीं जाना है। आप कोशिश करिए आप उस शिव मंदिर में जाइए जहां पर पूजा पाठ बहुत कम हो पाती हो। आप उस शिव मंदिर में जाइए, और आप, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है, खासकर जहां पर कोई 1 लोटा जल चढ़ाने वाला ना हो, वहां पर कोई व्यक्ति यदि 1 लोटा जल चढ़ाता है दोस्तों, आप विश्वास करिए भगवान शिव उस 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आप जब बेलपत्र और 5 कमलगट्टे लेके जाएंगे तो आप खुद कल्पना कर सकते हो कि आपके जीवन में चल रही समस्याएं किस प्रकार मुक्त हो जाएंगी, आप जान भी नहीं पाओगे। दोस्तों, आपको अपने घर के एकांत, मतलब जहां पर एकांत में बनाओ, उस शिवलिंग के पास आप पहुंच जाइए। किसी भी वृक्ष के नीचे हो सकती है, किसी भी जंगल झाड़ में हो सकती है, खेरे पर हो सकती है, या कभी कभी हम जाते हैं रास्ते में कहीं चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं ऐसी जगह पर भगवान शिव की शिवलिंग बनी हुई है जहां पर पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसी जगह पर पहुंच जाइए। आप अपने साथ जो तांबे का 1 लोटा जल ले गए थे दोस्तों, जल आपको घर से लाना है, क्योंकि वह 1 लोटा जल आपके घर में वास्तु दोष को खत्म करेगा, पितृ दोष को खत्म करेगा, यहाँ तक कि लक्ष्मी दोष को भी खत्म कर देगा। तो 1 लोटा आप जल ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो लोटा जल ले गए थे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बैठ जाना है,
क्योंकि जहां पर पूजा नहीं होती है तो भगवान को थोड़ा सा आपको मनाना पड़ेगा। 3 तालियां आपको जरूर बजानी है। भगवान शिवलिंग के पास ऐसा माना जाता है 3 तालियां रावण ने बजाई थी, जो कि बहुत ज्यादा विद्वान था, भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। तो आपको 3 तालियां बजानी है। पहली ताली का मतलब दोस्तों होता है भगवान शिव उस जगह पर विराजमान हो जाए। दूसरी ताली का मतलब होता है यदि हम किसी भावना में आकर अपनी मनोकामना को कहना भूल जाएं, उसे भगवान शिव पूर्ण करें। तीसरी ताली का मतलब होता है भगवान शिव की कृपा हमारे घर के भंडारण पर हमेशा बनी रहे, यानी हमारे घर के अन्न धन में कभी कोई कमी ना हो। तो आपको 3 तालियां बजा लेनी है। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल ले गए थे तांबे के पात्र का, आप वो चढ़ा दीजिए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर आपको आपने जो बेलपत्र ले गए थे, एक एक करके भगवान का एक मंत्र जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, आपको जो भी सरल आसान लगे उस मंत्र को आप बोलते जाइए और एक एक बेलपत्र को चढ़ाते जाइए। आप एक एक करके कमलगट्टा चढ़ाइए। आपको याद रखना है, आपको जब एक सामग्री चढ़ाए आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अपना कंटिन्यू यानी लगातार करते ही रहना है। उसके बाद दोस्तों आप अपनी भगवान से जो भी मनोकामना है उसको बोल दीजिए, पूजा पाठ संपन्न कर लीजिए। फिर आपको एक वहां से बेलपत्र उठानी है, एक कमलगट्टा उठाना है। दोस्तों दोनों ही चीजें आपको एक एक उठा लेनी है और बची हुई 4 कमलगट्टे 4 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर ही चढ़े हुए छोड़ देना है। और आपको आना है अपने घर पर उस बेलपत्र उस कमलगट्टे को लेकर। दोस्तों आप जो बेलपत्र लेकर आए थे उस बेलपत्र को आप उस मरीज व्यक्ति को खिला दीजिए तुरंत, जैसे ही आप अपने घर में आए। चबाकर खिला सकते हो, नहीं तो आप पीस कर पानी में मिलाकर पिला सकते हो। किसी भी तरीके से आपको खिलाना है। उस मरीज व्यक्ति के पेट में वह बेलपत्र एक पहुंचनी चाहिए, भगवान शिव का प्रसाद यानी औषधि के रूप में पहुंचनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप जो एक कमलगट्टा लाए थे भगवान शिव के पास से उठाकर, वह कमलगट्टा आपको अपने किसी भी तिजोरी के स्थान पर डाल देना है। आपको अपने घर के आभूषण जहां पर आप रखते हो उस स्थान पर रख देना है। उस कमलगट्टे को आपको वहीं पर छोड़ देना है। इतना सा छोटा सा उपाय है दोस्तों, यदि अपने घर में कर लेते हो, भगवान शिव की कृपा से आपके घर में चल रही गंभीर से गंभीर बीमारी भी खत्म होगी, साथ में आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप इस उपाय को ही कर रहे हो, आपने दवाइयां बंद कर दी हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको दवाइयों का भी सहारा लेना है और भगवान की शरण का भी आपको सहारा लेना है। ऐसा मैं किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताती हूँ कि आप दवाइयों को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने उपाय पर डिपेंड कर रहिए। आपको कर्म भी करना है और साथ साथ आपको उपाय भी करना है। ये छोटा सा उपाय है, करिए, आपके घर में गंभीर से गंभीर बीमारियां खत्म होंगी। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र व्यक्ति के जीवन में चल रही बीमारी से मुक्ति दिलाएगा। और भगवान शिव कहते हैं उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। अब बात करते हैं यदि आप घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो मेरी तरह यूट्यूब से, तो आप लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बनाइए। अब आप लोग कह रहे होंगे कैसे बनाएंगे। मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं बताती हूँ किस तरीके से यूट्यूब पर रुपए कमाएं, किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस बनाएं, किस तरीके से यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते, सारा कुछ मैं उसमें डिटेल डालती हूँ। तो आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप भी अपने घर बैठे रुपए कमाने का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।